हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है ये एक डेमो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हुए हैं एग्ज़ाम तो आपको नॉलेज हो गया होगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको सिलेबस, आपको बुक पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक आता है, क्योंकि उसमें भी क्या है कि चैप्टर वाइज रहते हैं। ठीक है, सो वेटेज के हिसाब से हमें स्टडी करना है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि इक्विटी डेरिवेटिव अगर आप ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना चाह रहे हैं या अपना खुद का सब ब्रोकिंगशिप ओपन करना चाह रहे हैं, सो इसके लिए आपको इक्विटी डेरिवेटिव 8 जो कि सीरीज़ नंबर 8 होता है NISM का, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के लिए सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं। सो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। डाइवर्सिफिकेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टमैटिक रिस्क, ट्रू और फॉल्स। सो ये बोल रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है फॉल्स। पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उस एक्सप्लेनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Systematic risk are risk which is associated with movement of entire market due to economic and political and other factors। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो सिस्टमैटिक रिस्क है जो होता है वो किसको एसोसिएट करता है, जो कि पूरे इंटायर मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ता है। जब जैसे कि इकोनॉमिकली होता है, पॉलिटिकल कुछ भी इश्यूज आए या फिर वोटिंग वगैरह हो रही हैं दैट टाइम, एंड अदर भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि बजट हो गया, गवर्नमेंट का कुछ भी नया प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, या बहुत सारी जो बाढ़ आया, सुनामी आया, बहुत सारी चीज़ जिससे कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दिस कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बोल रहा है कि ये इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है डाइवर्सिफाई के थ्रू। One's portfolio as the entire portfolio will fall in case of a negative news. The systematic risk can be controlled by hedging in the future and option section. तो ये कैसे कंट्रोल किया जाता है कि आपको हेजिंग करना होगा उसके लिए, मतलब आपने कैश में कोई भी चीज़ बाई कर ली और ऑप्शन में उसी चीज़ को या फ्यूचर में उसी चीज़ को सेल करके आपने रख दिया, तो ये हेजिंग होता है। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफिकेशन क्या रहता है कि जैसे आपने कोई भी 5-6 स्टॉक को बाई करके रख लिया, तो अगर मार्केट एक तरफ एक ही स्टॉक अगर निगेटिव जा रहा है तो 5-6 स्टॉक तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे आपने SBI ले लिया, बजाज ले लिया, और आपने HDFC बैंक ले लिया। आप अलग अलग सेक्टर की बात करें, अलग अलग सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया, आपने फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट किया, स्टील में किया, ऑयल में किया। ठीक है, सो ये बहुत सारे स्टॉक्स में आपने अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो चलो एक सेक्टर अगर डाउन साइड जाता है, जैसे कि अभी IT की अगर कुछ न्यूज़ अच्छी नहीं आई किसी कंपनी की, या फिर फार्मा सेक्टर में ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हो रहा है, या XYZ ऑयल सेक्टर आप ले सकते हो, तो इन सब में क्या होगा आपको कि कोई ना कोई स्टॉक तो मूवमेंट अगर डाउन साइड पे करेगा तो बाकी सब उसको हैंडल करते हैं। बट यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो आप अगर कैश में कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ऑप्शन में और फ्यूचर में उस चीज़ को आप सेल करो। ऑप्शन में अलग तरीके से ट्रेड होता है जो कि कॉल एंड पुट के थ्रू ट्रेडिंग होती है, तो वो डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग रहती है। बाकी अगर आपने कैश में बाई किया और फ्यूचर में वही चीज़ आप सेल कर रहे हो, अपोजिट चल रहे हो, तो चलो इन केस ऑफ वो गिरेगा तो इधर से यहाँ पे इसको ये क्या करता है कि कवर अप करता है और एक इक्वल नो प्रॉफिट नो लॉस में आप जा सकते हो। तो इस तरीके से जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि अभी कुछ भी गवर्नमेंट की न्यूज़ आती है, बजट हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वोटिंग सिस्टम्स हो गए, बाढ़, सुनामी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर है। डाइवर्सिफिकेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल सिस्टमैटिक रिस्क, नो, इसका राइट आंसर है फॉल्स। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मिस गीता गोज लॉन्ग इन अ पुट ऑप्शन ऑफ ए हायर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो एक किसी भी XYZ हम स्टॉक का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर SBI का एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज ऑफ SBI में क्या होता है उसको लोग ज़्यादातर सब जानते हैं। तो मिस गीता नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया है, पुट ऑप्शन को बाय करके रखा है, लेकिन हायर स्ट्राइक प्राइस का। जैसे कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 320 रुपये और उसने 330, 340 या 350 का उसने बाय करके रख लिया। और वही वो क्या कर रही है, सेम स्टॉक को क्या कर रही है, वो शॉर्ट उसने क्या किया, शॉर्ट अनदर पुट ऑप्शन ऑफ लोअर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया कि लोअर स्ट्राइक प्राइस, जो भी उसका लोअर स्ट्राइक प्राइस होगा, उसको लगा कि अभी 340, 320 रुपये तो अभी SBI चल रहा है, पर उसने 290, 280 का क्या कर दिया, शॉर्ट करके रख दिया। क्या शॉर्ट किया उसने, पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है। ठीक है, एक उसने क्या किया, पुट ऑप्शन बाई करके रखा है, वो सोच रही है कि मार्केट गिरेगा तो मैंने हायर स्ट्राइक प्राइस को बाई कर लिया, और एक उसने क्या किया है, पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया है, मतलब कि वो सोच रही है कि मार्केट प्लस साइड पे अगर जाता है, जो कि वो सेफ साइड खेल रही है, वो हेजिंग कर रही है, एक तरीके से बाई भी कर रही है और सेल भी कर रही है। तो शॉर्ट अनदर पुट ऑप्शन ऑफ अ लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑफ द सेम स्क्रिप्ट मतलब कि सेम स्टॉक के बारे में ये लोग बाय कर रहे हैं, एंड सेम एक्सपायरी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑप्शन में हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो उसमें एक एक्सपायरी डेट होता है, जो कि महीने का अंतिम थर्सडे होता है। चाहे उस महीने में 4 थर्सडे पड़े या 5 पड़े, तो फिर भी जो भी लास्ट थर्सडे रहेगा वो उसका एक्सपायरी रहेगा। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इस स्ट्रेटेजी को क्या बोला जाता है। बुलिश स्प्रेड बोलते हैं, बियरिश स्प्रेड बोलते हैं, कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं, या स्ट्रेडल बोलते हैं। सो ये जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बियरिश स्प्रेड। ठीक है, बुलिश स्प्रेड नहीं है, बियरिश। बुलिश मतलब होता है कि जब मार्केट बढ़ता है तो उसको बुल बोलते हैं, और मार्केट गिरता है तो उसे बियर बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको जो बोला जाता है वो बियरिश स्प्रेड बोलता है, क्योंकि इसमें पहले ही उसने क्या किया है कि पुट ऑप्शन को लॉन्ग किया है। लॉन्ग मतलब होता है बाई करना। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे हम देखते हैं, एक बियरिश स्प्रेड, द ट्रेडर इज बियरिश ऑन द मार्केट एंड सो गोज लॉन्ग इन वन पुट ऑप्शन बाइंग पेइंग अ प्रीमियम। उसने क्या किया है, एक प्रीमियम को बाई किया है, पुट ऑप्शन को बाई किया है, उसने प्रीमियम पे किया हुआ। ठीक है, फर्दर to reduce her cost she short another low strike put and receive a premium। उसने क्या किया कि फिर से उसमें उसने सेल करके रख दिया पुट को। ठीक है, लेकिन लोअर स्ट्राइक प्राइस का। तो वो सोच रही है कि एक उसने बाय कर लिया, एक सेल कर दिया, तो उससे उसका कॉस्ट जो है थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, उसने प्रीमियम को रिसीव भी कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे पुट पे वो ट्रेड कर रही है, इसके लिए यहाँ पे बियरिश स्प्रेड के बारे में ये बोल रहे हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन बताती हूँ ना, क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स छुपे होते हैं, और एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हमेशा कंसेप्ट रेडी रखना है आपका, क्योंकि एग्जाम में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम हमारे स्टूडेंट्स को बताते भी हैं और उन्हें क्वेश्चंस भी देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देखिए, वहाँ से व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, डिपार्टमेंट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।